नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय सेन सर में। और आप अभी देख रहे हैं इस चैनल में। आप अभी एक खबर सुन रहे होंगे जो सुबह से बहुत ज़्यादा अखबारों में वायरल है। आइए देखते हैं क्या चीज़ है वो। ठीक है, चलिए। आज सुबह से शिक्षक भर्ती को लेकर एक बात बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, क्या वो बात है, आइए हम समझते हैं पहले, फिर चर्चा करेंगे। देखिए क्या है वो बात। शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार बना सिलेबस, 100 अंक के पूछे जाएंगे सवाल। आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा अभी होप लोगों के मन में चल रही है। होप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग हर दूसरे दिन यही खबर फैल रही है कि अभी ये कुछ नया होने वाला है, अभी सिलेबस आने वाला है। ऐसे ही कई दिनों से ये चीज़ें चलते आ रही हैं और आप इस तरह इसको देखते होंगे कि जब भी कुछ दिन ये बात चलती है कि शिक्षक भर्ती में कुछ नया होने वाला है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये मामला शांत पड़ जाता है। ठीक है, और सभी आप ग्रुप में भी देखते होंगे कि जब कोई भी नई खबर आती है शिक्षक भर्ती को लेकर तो वो आग की तरह फैल जाती है। ठीक है, तो वैसे ही आग की तरह ये खबर भी फैल रही है कि शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार बना सिलेबस, 100 अंक के पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, तो देखते इसमें क्या खास है। ये है नवभारत की कटिंग है ये, जिसमें बताया गया है कि सहायक शिक्षक के लिए तैयार परीक्षा योजना में 100 अंक को किस तरह से ये बांटा गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए। इस सिलेबस को मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे होंगे कि देखो ये जो सहायक शिक्षक का सिलेबस है जो 100 अंकों का है, ठीक है ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये पेपर कटिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसमें बताया गया है। ठीक है, उसमें बताया गया कि सीडीपी भैया रहेगा 20 नंबर का, हिंदी आपका रहेगा 17 नंबर का, अंग्रेजी रहेगा 17 नंबर का, पर्यावरण रहेगा 13 नंबर का, और कंप्यूटर रहेगा 7 नंबर का, और सामान्य ज्ञान रहेगा 6 नंबर का। जिस हिसाब से ये पेपर का कटिंग आया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है वो एक समय के बाद मालूम चलेगा जब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं इस खबर की पुष्टि अभी इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पूरी तरह सच है या झूठ, इस बात को मैं भी नहीं जानता। ठीक है, जिस दिन सिलेबस आएगा हमारे पास, वो नोटिफिकेशन निकलेगा, तब हम इस सच्चाई पर कितनी ज़्यादा ये खबर सही है या गलत है उस पर बात कर सकते हैं। बस मैं आपके सामने इस बात को इसलिए रखना चाह रहा हूं, अगर ये सिलेबस आपको बता रहा है कि संभावना ये होती है, तो हम इसकी तैयारी किस हिसाब से कर सकते हैं और कैसे तैयारी करें कि हम इस परीक्षा में सफल हो सकें। पहली आपकी प्राथमिकता क्या है? पेपर अच्छा बनाना और सफल होना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी वो बात की बातें हैं। पहले आइए बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ बात कर रहा है सीडीपी की। ठीक है, यहाँ बात करता है सीडीपी की, तो बात समझिएगा कि सीडीपी आपका ये 20 नंबर बता रहा है, जो कि आप इसमें देखें तो 20, 17, 17, 13, 7, 6, 100 नंबर का पेपर ये हाँ हो रहा है, जो कि होना ही है। 100 नंबर का पेपर होना ही है, तो इस बात को आप समझिए कि 100 नंबर में आपका 20 नंबर सीडीपी का है। और हमेशा से मैं एक चीज़ हमेशा से आप लोगों को बोलते भी आया हूँ कि सीडीपी में लोग बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे हैं अपने आप को, ताकि एक एक नंबर से वे आपको पीछे कर सके। और हर बच्चे सीडीपी को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और आपके सिलेक्शन का आधार सीडीपी ही नहीं बाकी चीज़ भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी एक पक्ष को मजबूत कर रहे हैं तो आपके बाकी पक्ष भी मजबूत होने चाहिए, नहीं तो आप एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओगे तो बाकी चीज़ों में कमी आ सकती है। तो इस बात को समझिएगा आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो सीडीपी है आप तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें, हिंदी और अंग्रेजी, ये आपको किसी भी परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और एक बात और, कौन सा एक बात है आपका, इसमें एक चीज छूटा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक यहाँ छूटा हुआ है गणित। ठीक है, गणित। ठीक है, क्योंकि 17 दूनी 34, 34 और 6 कितना हो गया? 40, 40। ठीक है, और ये गणित आपका आएगा 20 नंबर का। कितना? 20 नंबर का। ठीक है, तब ये सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे गणित भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस आप देख रहे हैं 100 नंबर का जो सिलेबस है, आप दिखाई दे आपको दे रहा होगा, सीडीपी, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश
आप इसको इतना बेहतर तैयार कीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मैथ्स है, ठीक है, मैं अपने क्लास के प्रचार कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप किस तरह से किसी भी परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो आपको आधार क्या बनाना होगा। आपको मैथ्स रोज प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस रोज नहीं करोगे तब तक आप अच्छा पेपर नहीं बना सकते। वैसे ही हिंदी और इंग्लिश ये रोज प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं। मैंने आपको 3 चीज़ बताया अभी, एक है गणित, एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी। ये तीनों विषय रोज पढ़ाई करने के लिए है। कारण इसलिए है, पढ़ते तो आप हर चीज को रोज है, लेकिन ये अभ्यास चीजें हैं। जब आप इसमें अभ्यास करोगे तभी एक समय के बाद अभ्यस्त हो सकते हो। ठीक है, बाकी बात की बातें हैं कि अभी आयोग क्या करता है, कब आपके पास नोटिफिकेशन आता है, क्या अक्टूबर में ही एग्जाम होगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। मैं अभी वर्तमान की बात करूंगा क्योंकि भविष्य की बातें करने के लिए अभी उतना समय नहीं है आपके पास। आप वर्तमान में जिए, आप वर्तमान में चीज़ों को देखें, क्या ये सिलेबस होता है। अगर ये सिलेबस होता है तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें तो हमारा एक बैच है मैथ्स का, जिसे अभी मैथ्स चल रहा है, वो बैच है ना, ये स्पेशल मैथ्स प्लस रीजनिंग का है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसमें मैथ्स और रीजनिंग का खास बैच है ये, और शिक्षक भर्ती के लिए ये और बहुत ही विशेष बैच है। देखो होता क्या चीज़ है कि आप अपने किस विषय पर मजबूती चाहते हैं। एग्जाम्पल के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है सर हमसे मैथ्स नहीं बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आपको जहां समझ में आता है आपको वहां एडमिशन लेना चाहिए। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि मैथ्स बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको सीखने के लिए जितनी प्रतिबद्धता आपके अंदर है, जितने अंदर आपके शिक्षक को सिखाने के लिए उतनी जुड़ा हुआ है, जितना वो चाहता है कि आपको सिखा सकता है, उतनी ही अंदर आपके अंदर भी आग होनी चाहिए। ठीक है, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारा बैच है ये, बिल्कुल आप चाहो तो इससे जुड़कर तैयारी कर सकते हो, है ना। ये बैच कंटिन्यूअस चल रहा है। इस बैच की खासियत ये है कि हम जब भी एडमिशन कराते हैं तो इसमें यह दिक्कत नहीं है कि सर नया बैच लॉन्च हो रहा है क्या, ये वाली बात नहीं है। हम इसमें एक काम करते हैं, जैसे कि ये राउंड शेप में बैच चल रहा है, अगर ये बैच यहाँ चालू हुआ है तो बैच यहाँ पे ख़त्म होगा। जैसे कोई बच्चा बीच में एडमिशन ले रहा है तो ये बैच चलेगा तो उसका बैच वहीं पे ख़त्म होगा। तो इस तरह से बैच चल रहा है ये, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और बैच की ज़्यादा और जानकारी चाहिए आपको तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर कर बाकी की जानकारी पूछ सकते हैं। ठीक है, बात सिंपल सी है, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत सही दिशा पे होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम और वीडियोस लाऊंगा और आपको इन वीडियो में और भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, और अगर आपको क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर कर बात कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं आपको कि हर समय आप तैयार रहिए, कब आ जाए वैकेंसी, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, इन बातों में फंस कर रह जाइएगा। तो मैं यही चाहता हूं, समय आने से पहले आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, ताकि जब भी वैकेंसी आएगी आप तैयार रहें, जब भी एग्ज़ाम हो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस सामने दिखाई दे। थैंक यू।